Doon Public School, Hathras, welcome you. On behalf of my entire team, it's my pleasure to have Gaurav Dixit ji. Gaurav Dixit ji आज हमारे साथ है, a management postgraduate and certified coach in career planning, entrepreneurial, motivational, sales and parenting coach. Having over 25 years of experience, provides innovative career and parental guidance to groups and individuals through a variety of educational and inspirational classes to promote health, wellness, various employability, and parenting skills. This includes building and maintaining positive client relationship to encourage continued career and mental growth. He has coached, trained over 25 lakhs employees, if I'm not wrong. 2,50,000 employees. Salespersons, students, parents, and teachers, enabling them to excel in their responsibility. Currently heading a professional and parental training institute, 4C, as a founder director, served 8 years as director in professional institutes and university like Sri Venkateshwar University, Jhunjhunwala Group of Institute and Heritage Group of Colleges. Till now, he offered services to some of the brands like Glaxo, Cadil Pharma, Dr. Morpen, AstraZeneca, Tablets India, Max New York Life Insurance, and many, many. Dear sir, I welcome you from entire team. Namaskar, आपका हार्दिक स्वागत मेरा इस सेशन में. आज शायद जो सेशन हमने आज प्लान आउट करा है कि डिजिटल पेरेंटिंग इन लॉकडाउन एंड डिजिटल पेरेंटिंग. आज पहले हम बच्चों को मोबाइल देते नहीं थे जी. मोबाइल लेना नहीं है, 1 घंटे में लेना है, आधा घंटे वापस ले आना है, लेकिन आज बाउंड हो गए हैं, आप मोबाइल रखो अपने पास. ये जो फर्क है, इसी से हम शुरुआत करेंगे. डेली एंगेजमेंट जो बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया है, और फिर इसमें क्या क्या अदर एंगेजमेंट्स, कैसे बच्चे अपने सारे दिन का एंगेजमेंट्स को डिराइव करें. स्क्रीन टाइम को भी ध्यान रखना पड़ेगा. ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, उसको तो करना ही पड़ेगा. और ऐसे क्या क्या एंगेजमेंट बच्चे को प्रॉपरली तरीके से करने से पेरेंट एब्सोल्युटली रिलैक्स रहेंगे. ये सब टिप्स लेने के लिए आज हम आपको यहाँ पे आज बुलाए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पे हमसे कनेक्ट हुए और एक्सेप्ट करें हमारा इनविटेशन एंड यू आर देयर टू टॉक टू द पेरेंट्स. आज ये सेशन हमारा रिकॉर्ड सेशन है और ये सेशन एब्सोल्युटली ये और भी जितने भी पेरेंट्स को है वो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी. ओवर टू यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू डॉक्टर प्रियदर्शी. धन्यवाद. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और इस वेरी वेरी आई थिंक एप्रिशिएबल जॉब जो दून स्कूल कर रहा है. हम लोग काफ़ी दिनों से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, जो प्रोग्राम अभी आप लोग देख रहे हैं. एंड आई थिंक एक स्मॉल टाउन जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, अगर एक बड़ा सा ग्रुप बैठा हुआ है तो पूछता है आप कहाँ से हैं, हम दिल्ली से हैं, हम मुंबई से हैं, और देन दे टॉक ऑफ देयर बिग ब्रांड्स. एंड आई रियली इम्प्रेस्ड व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डॉक्टर प्रियदर्शी that a school is so much concerned about their parents, about their children. It's really commendable job, Dr. Priyadarshi, which you and your team is doing. And parents, I think I must congratulate you because you have selected one of the finest school of the city. Because एक अच्छे स्कूल की पहचान इसी तरह के वक्त में होती है कि वो अपने बच्चों को किस लेवल तक लेकर जा रहा है. पिछले शायद 15 दिन में हम और डॉक्टर प्रियदर्शी ने कई बार बात करी है कि हम क्या इस पर करें, आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको किस तरीके से पेरेंट्स को एक साथ मिलकर गाइड किया जाए. तो आई रियली appreciate the kind of work the school is doing. It's really a very commendable job. इसके लिए सर आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं. Thank you very much. I would like to सर ने काफी कुछ मेरे बारे में बता दिया. I would just like to introduce that I belongs to Association of Parenting Coaches in India, and we are somewhere around more than 200 parenting coach. From last 1 month we are working, and अभी पिछले करीब 4 कंट्रीज में
हमारे जितने पेरेंटिंग कोचेस हैं अगर सब मिला लें तो हम लोग 1000 कोचेस ने पिछले करीब 12-13 दिन इसी चीज पर गहन मंथन किया कि ये जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है ये क्या है, और अभी ये जो लाइफ चेंज हुई है और जो पेरेंटल बिहेवियर में चेंज आया है, हाउ टू कोप अप विद दैट, वन इज दैट। एंड सेकेंड, अभी मैं जो सर को सुन रहा था, सो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो सर ने कहा कि बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं और हमारा काम है एक तो उसको समझना और दूसरी बात हमारा काम है वो बच्चे को समझना। देखिए जो बात सर ने कही है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही बच्चों के मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। वो हर एज में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। हमने ये देखा है ज़्यादातर पेरेंट्स एक बार बच्चे को टैग कर देते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ही है, और उसे वो मेरे ख्याल से जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मेरे ख्याल से उसको उसी तरीके से वो ट्रीट करते हैं कि भाई ये ऐसा है। बट आप अपने प्रिंसिपल सर की बात समझिएगा, हर एज ग्रुप है, अलग अलग एज ग्रुप है और उसमें डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है। तो आपको भी अपना बिहेवियर उससे चेंज करना है और आपको एक बिहेवियर उसके साथ हमेशा कॉमन रखना है, और वो कॉमन बिहेवियर है दोस्ती का बिहेवियर। आप उसके साथ समय बिताएं, आप उसकी बात सुने। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसमें हम लोग भी कल्प्रिट रहे हैं। जब हम लोग शुरुआत में इन सब चीजों को नहीं जानते तो हमने भी ऐसा किया। एंड व्हेन वी रियलाइज द चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, तो समझ में आता है कि इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू लिसन आवर चाइल्ड, एंड दैट इज द फर्स्ट हेल्प व्हिच यू आर गोइंग टू डू। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं अपना पीपीटी शेयर कर सकता हूँ इसमें? ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चैट बॉक्स में इस जो हमारा सेशन है आप लोगों से इंटरैक्टिव सेशन रखना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा चैट बॉक्स है इसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें और हम लोग इसमें काफी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये काफी इंटरैक्टिव सेक्शन है बिकॉज वी विल बी टॉकिंग ऑफ सम प्रॉब्लम व्हिच यू गाइस आर फेसिंग, एंड जब तक प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका सोल्यूशन कैसे दे पाएंगे। So I would like to share a presentation. Please let me know कि आपको ये presentation दिख रहा है? Yes sir, बिल्कुल visible. Okay. So now my chat box is open with me. Sorry. तो जैसा सर कह रहे थे कि एक ये जो अभी हमारा इस दौर में जो प्रॉब्लम आया है, दैट इज आवर चैलेंज विद द ब्लू स्क्रीन। तो अगर हम इस पूरे जो अभी 2 महीनों में हमारे साथ हुआ, जो हमने सोचा ही नहीं था, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप में से कुछ मुझे शेयर करेंगे ये डिजिटल पेरेंटिंग से आपका क्या समझ में आता है आपको, कि जैसा अभी सर भी बात कर रहे थे, ये व्हाट इज डिजिटल पेरेंटिंग। ये चैट बॉक्स में आप कुछ अपने विचारों को शेयर करें, लिखें इसमें आपको क्या लगता है डिजिटल पेरेंटिंग क्या है। ये टर्म आपने पहले सुना है या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, या आपको लगता है कि इस टर्म के बारे में जानना जरूरी है। अगर है तो हाँ या ना में जवाब लिखें, यस नो। अगर आप कुछ जानते हैं तो कुछ लिखें उसमें। वी हैव अराउंड 70 पेरेंट्स हियर, सो एनीवन would like to contribute something? जी ओके क्या कंफ्यूजन है इसके बारे में कि ये डिजिटल पेरेंटिंग क्या है? सो आई थिंक दैट इज, अगर ऐसा है तो सबसे पहले लेट अस नाउ क्लियर ऑन दैट व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल पेरेंटिंग मीन्स। अच्छा नहीं आ रहा है बोल रहे, चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है बोल रहे, क्या सर कॉर्नर पर होगा? नहीं मेरा तो आ रहा है, वही अदर्स आर सेइंग, मैसेज आ रहा है मेरे पास। Sir, chat box option is not open for all.
for everyone. Only host, only we can send the messages to host or co-host. ओके ओके सो No. आप ऐसा करिए, आप कुछ अपना अंदाजा बताइए, फिर पेरेंट्स हम लोग बात कर सकते हैं बाय द टाइम दिस ऑप्शन कम्स. May that can be opened. I can request my person to make the chat box open for everyone. Yes. It is open for all, sir. Open Okay. for all. Fine. Yes, because it's Yes, a very sir. interactive session, and I think, Dr. Saab, we will be having, yes, there are few. Yes, it will come. Slowly Yeah. they will come. Now there are some chats which are there. Yes. So, Mohammad Sameer Saab कह रहे हैं parenting guidance to kids about using of gadgets. Okay, very good. Good evening, ma'am. Anybody else? So, एक तो आइडिया ये आ रहा है कि जो गैजेट्स हैं इनको कैसे यूज किया जाएगा. अच्छा, और कुछ? It's very interesting, very interesting. The parents who keep an eye on their kids' activity. Very right. Nandini ji, आपने बिल्कुल सही कहा कि the parents who keep an eye on their kids' activity. Actually, this is actually the digital parenting. यानी कि जो गूगल की जो अगर आप अभी देखेंगे इसकी हाउ टू टैकल स्टूडेंट्स इन डिजिटल टाइम, अगेन अ वेरी राइट अप्रोच. वेरी गुड. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. डिजिटल पेरेंटिंग इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, राइट. आप अगर गूगल करेंगे तो अभी जो एक नंदिनी जी ने जो डेफिनेशन बताई है, यू विल फाइंड अ सिमिलर काइंड ऑफ डेफिनेशन दैट समवन हु कीप्स द पेरेंट्स हु कीप द आई ऑन द एक्टिविटी ऑफ देयर वार्ड. वो क्या कर रहे हैं, जो भी वो करें वो पेरेंटल गाइडेंस के अंदर में करें तो या उनकी जानकारी में करें. दिस इज काइंड ऑफ अ डिजिटल पेरेंटिंग. जैसे आप पहले याद होगा हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को जो भी काम करना होता था, जो भी बात करनी होती थी, इनफैक्ट आई रिमेम्बर अगर हम लोग को पैसे भी मिलते थे, 5 रुपए दिए जाते थे और कहा जाता था भाई आप स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से जाते हैं तो आपके पास पैसे होने जरूरी हैं. अब आप जब भी ये 5 रुपए खर्च कर लें तो हम आपको दोबारा 5 रुपए दे देंगे, बट आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 5 रुपए कहाँ खर्च किए और आप हमसे नए 5 रुपए ले लीजिए. सो इनफैक्ट ये पहले इस तरीके का जो एक माहौल हुआ करता था और पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर एक पूरी निगाह रखते थे. अब ये एक और नया प्लेटफॉर्म, एक नई वर्चुअल दुनिया आ चुकी है और इस दुनिया के अंदर भी बच्चों का जो पहुंच है उसको हमें अपने सानिध्य में, अपने गाइडेंस में रखना होगा और ये बड़ा टेक्निकल और बहुत टैक्टफुल रखना पड़ेगा. तो इसको हम लोग एक सेशन में नहीं कवर कर सकते हैं, इसके लिए एक आध बार और बात करनी पड़ेगी. बट आज हम बात करेंगे जो ये डिजिटल पेरेंटिंग के साथ साथ अभी एक ये जो प्रॉब्लम आ गई है जिसमें डिजिटल पेरेंटिंग की आवश्यकता अचानक से पड़ गई, और वो प्रॉब्लम है कि क्या आप मानते हैं कि इस लॉकडाउन में हमारे बच्चों की जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हुई है? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की और आपकी दिनचर्या वेरी गुड, तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे डिस्टर्ब हो गई है, आप लोगों की क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. ओके, राइट. सो काफी लोग कह रहे हैं कि डिस्टर्ब हुई है. मैं इसमें जानना चाहता हूँ आपके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, किस तरह से डिस्टर्ब हुई है. वेदर वी कैन बी वर्क ऑन. अच्छा, नो स्लीप, वेरी गुड. टाइम टेबल ही पूरा डिस्टर्ब हो गया. ओके, राइट. ओके, लावण्या इज सेइंग प्रोसेस हैज बिकम चेंज. ओके, पूरा प्रोसेस ही, लाइफ का प्रोसेस ही बदल गया. ओके, वेरी गुड. ओके, रिद्धि मैम इज सेइंग daily routine. Okay, Nirbhay sir is saying no physical activity. Okay, Suresh ji saying no study focus. Okay, right. So okay. Ravi ji is now again telling us the puri Ravi ji, you are actually right. The digital parenting style is, you become a friendly with your ward.
Yeah. Okay, Jyoti ma'am is saying no interaction with their peers. Yes, that is again, बच्चों के साथ बिल्कुल मिलना जुलना बंद हो गया उनका, अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद हो गया, आउटर दुनिया से एकदम कट चुके हैं. ओके, सो इट मीन्स जिस तरीके से 2 महीने पहले, एग्जैक्टली आज से 2 महीने पहले जिस तरीके से हम बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे थे, बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद जो आप लोगों ने इंटरेक्टिव सेशन अपने प्रॉब्लम को बताने में ये जो हम लोग को अवगत कराया, इससे हमें काफी मदद मिलेगी. अब बात करते हैं कि जो आपने बात करी है बिल्कुल सही है. अब इस पूरी सिनेरियो में एक चीज ये निकल के आती है कि 2 महीने पहले जो हम बच्चों को जिस तरीके से रख रहे थे और अब इस दौरान हमें जिस तरीके से बच्चों के साथ रहना है और इसके बाद जो नया आने वाला वक्त है उसमें किस तरीके से हमें बच्चों के साथ रहना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई लोगों की. मगर अगर समस्या बनी है तो फिर उसके सोल्यूशन भी होंगे. तो नाउ इस पर हम लोगों का एक काफी जो आपने जितने तरीके की चीजें बताई, आई एम श्योर कि जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशन है काफी कोशिश करेंगे कि हम लोग इन चीजों को इसमें जो इनकॉर्पोरेट किया है वो आपको इन प्रॉब्लम के आंसर मिले. और जो सबसे बड़ी आपने जो बात कही है वो कही है कि जो रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, एक चीज जो मैं यहाँ ढूंढ रहा था एक्चुअली, क्या आप सब लोग बताएं ये रूटीन बच्चे का डिस्टर्ब हुआ है, आप लोगों का नहीं हुआ है? क्या फैमिली का पूरा रूटीन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, खाली बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब हुआ है? यस, सुरेश जी सेइंग सबका. So that's how the solution, yes, the entire family का solution problem है ये. Yes, both, very right. So now अब अगर हम लोग इसको as a family बैठकर काम करेंगे तो इसका प्रॉब्लम निकल आएगा. Yeah, so I think अगर हम लोग सिर्फ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो नहीं निकलेगा, मगर अगर हम पूरी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सोल्यूशन एक्चुअली आप लोगों के पास ही है. हम खाली एक आपके साथ बात करेंगे और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे, दैट्स ऑल. और अंत में जो भी चीज़ें निकलेंगे, एक हम आपको एक सैम्पल टाइम टेबल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो मैं प्रिंसिपल सर को शेयर कर दूंगा. आई विल डिस्कस द टाइम टेबल हियर इटसेल्फ. एंड आई होप कि ये जो प्रॉब्लम है कल से ये प्रॉब्लम नहीं हो करके ये एक बहुत अच्छी फैमिली बॉन्डिंग along with the same kind of parenting which was earlier before this pandemic, I think that would be there in the family. But again I will remind, this crux of the solution is with the entire member of the family. Okay, and before starting this conference I had a word with डॉक्टर प्रियदर्शी, एंड मैंने उनसे पूछा, सर क्या हमने डिजिटल एजुकेशन शुरू कर दी है? एंड ही सेड यस. सो इट मींस एंटायर स्कूल, आप देखेंगे कि जो हमने हम लोगों ने बैठ के एक सोल्यूशन डिजाइन किया है उसमें हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि एक अगर स्कूल रिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन और करिकुलम और बच्चों के एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ समझता है, तो उसने कोई ना कोई सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकाला होगा. और जैसे ही मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा यस, वी हैव एवरी डे 1 hour क्लासेस व्हिच आर गोइंग ऑन. सो आई वाज रियली वेरी हैप्पी दैट यस, आई एम गोइंग टू टॉक समवन, आई एम गोइंग टू टॉक टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव दिस सोल्यूशन विद देमसेल्फ. आई जस्ट ओनली टू हेल्प देम आउट टू कीप एवरीथिंग ऑन अ राइट, यू नो, schedule. That's all. So now let's talk of the solution. तो अगर जैसा अभी हमने लोगों से बात करी और जो हमने देखा, जो आप लोगों की जो एक कंसर्न निकल कर आई कि हमारा रूटीन बिगड़ गया, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, फैमिली का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो चुका है, बच्चों का एजुकेशन जो है वो कहीं गड़बड़ हो गया है, बच्चे टीवी कुछ ज्यादा देखने लगे हैं. ओके, फैमिली में सब लोग अगल बगल बैठ रहे हैं और मोबाइल पर बैठे हुए हैं सब लोग. दैट इज अगेन अ वेरी स्ट्रेंज थिंग व्हिच इज हैपनिंग. और अगर एक दूसरे से बात भी करनी है तो मैसेज करके बुला रहे हैं. सो जस्ट टू ब्रेक दिस आइस, व्हाट वी हैव डन इज we are recommending that divide this day into 4 parts.
आप इस पूरे दिन को 4 हिस्सों में बांट दीजिए और इन 4 हिस्सों को अगर हम देखें तो पहला, जैसा कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों की फिजिकल एंगेजमेंट एकदम खत्म हो गई है. सो द फर्स्ट प्रायोरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली बच्चों की, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एंटायर फैमिली. सो हम बात करेंगे कि आप सब आपस में बैठकर फिजिकल एंगेजमेंट पर कुछ काम करेंगे, पहला पार्ट. देन एकेडमिक एंगेजमेंट. अब इस एकेडमिक एंगेजमेंट में बच्चे की अगर एकेडमिक एंगेजमेंट है तो आपको उसी समय अपनी बिजनेस एंगेजमेंट प्लान करनी पड़ेगी. बिकॉज जिस समय बच्चा स्कूल जाता है उसी समय हम ऑफिस जाते हैं या दुकान जाने की तैयारी करते हैं, तो आपको वो सिमिलर काइंड ऑफ माहौल अपने घर में तैयार करना पड़ेगा. तो वो समय आपको अपने लिए, अपने बिजनेस या अपनी जॉब या अपने ऑफिशियल वर्क के लिए तैयार करना पड़ेगा. तीसरा एंगेजमेंट हम बात करेंगे इंटरटेनिंग एंगेजमेंट. अभी क्या हो रहा है कि अगर 1 घंटा दून स्कूल अगर क्लास चला रहा है तो 1 घंटे के बाद बच्चा जो है और पूरी फैमिली वो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही कर रही है मोबाइल पे. सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट एंड वी हैव टू मेक इट अ क्वालिटी एंगेजमेंट. सो वी विल बी टॉकिंग हाउ it can become a quality entertaining engagement. And the fourth one is informative engagement. See, अगर आप स्क्रीन टाइम को अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको कंस्ट्रक्टिव किया जा सकता है. तो कितना कंस्ट्रक्टिव किया जा सकता है वो हम अब इस पर आगे बात करते हैं. टिल नाउ एनीथिंग anyone would like to say और कुछ इसमें कहना चाहता हो, और अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग की इजाजत है. इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? And this is a family schedule. सर ये फिजिकल एंगेजमेंट, Yes. जनरली हम लोग कहते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं. Very right, sir. तो फिजिकल एंगेजमेंट क्या समझते हैं इसमें, हम क्या समझेंगे? बस सर, तो आपने बिल्कुल सही बात कही सर. अब हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एंगेजमेंट की. तो सर हम लोगों ने बहुत पहले अपने गुरुजनों से एक कहावत सुनी थी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो फिर अभी उसी को चरितार्थ कर लेंगे सर. तो फिजिकल एंगेजमेंट, अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो फिर सवाल पैदा होता है फिजिकल एंगेजमेंट हम फिर कैसे करने वाले हैं. सो नाउ अब हम बात करेंगे सर, नॉर्मली जो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके बाद घर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और ये करीब फिजिकल एंगेजमेंट अगर आप देखें तो सुबह होता है, फिर दोपहर में वापस आने के बाद फिर शाम को. तो उसी तरीके से हम लोगों ने उस पूरे पोर्शन को 3 भाग में बांटा है. और ऐसा एडवाइजेबल है सर कि एटलीस्ट 1 घंटे का फिजिकल एंगेजमेंट बच्चे का और पूरी फैमिली का होना चाहिए. इनफैक्ट फैमिली का भी इस समय रूटीन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि कोई 8 बजे उठ रहा है, जबकि पहले ये रूटीन हुआ करता था अगर किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल का टाइम अगर 7:30 बजे है तो डेफिनेटली फैमिली में 50% मेंबर्स तो 5 बजे ही जग जाते हैं, और बाकी मेंबर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जब बच्चा जा रहा होता है तो उस समय जग जाते हैं. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव थॉट ऑफ कि ये जो एंगेजमेंट है ये 15 से 20 मिनट के 3 एंगेजमेंट होने चाहिए along with the parents. It's not like that कि इसके लिए सिर्फ बच्चा जिम्मेदार है. अगर सर जैसा अभी लोगों ने बोला कि पूरी फैमिली का रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, so this physical engagement everybody need to sit together and they themselves have to decide कि भाई हम लोग को अब 15 से 20 मिनट के 3 फिजिकल एक्टिविटी एंगेजमेंट करने हैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम. अब वो कैसे हो सकता है, लेट्स डिस्कस ऑन दैट. देखिए सुबह सबसे पहले योगा और इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है. अभी एक बहुत मैंने देखा है काफी entertaining एक्टिविटी है, बट इज अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, दैट इज जुम्बा किड्स. अब इसमें दोनों तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चों के लिए जुम्बा किड्स है और एडल्ट्स के लिए जुम्बा है. अदरवाइज सर बहुत सारे अगर आप देखें नेट पर इस समय स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, हम उनको भी कर सकते हैं इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योगा. ओके, सो मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट दिए जा सकते हैं. बच्चों की सबसे अच्छी चीज आपने देखी होगी, उनका जो डांस, जो उनकी हॉबी है, ये डेवलप की जा सकती है. दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंगली.
और इन इवनिंग there can be some. So इन सब का मिक्सर करके अगर हम 15 से 20 मिनट का डिफरेंट एक्टिविटी डालते हैं, तो सर क्या आपको लगता है इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, lovely, not required. सो आई थिंक सर अगर हम अपने कैलेंडर की स्टार्टिंग अगर इसी से करते हैं तो आई थिंक दिस इज मैनेजेबल. एंड आई सेड सर आई पर्सनली डूइंग इट माई सेल्फ, मतलब मैं अपनी पूरी फैमिली में ये कर रहा हूँ सुबह उठ के. इनफैक्ट हमारा योगा थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम लोग करीब ऑलमोस्ट 40-45 मिनट कर रहे हैं. बट यस, प्रीवियसली वी वर नॉट डूइंग इट, बट नाउ आफ्टर दिस वी कैन डू दिस. एंड नाउ बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली जुम्बा को, उनके लिए डांस वगैरह बड़ा अच्छा चीज है. उसमें 90% बच्चे तो काफी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो जुम्बा डाला जा सकता है. बच्चों का अगर एक हॉबी डेवलप कराई जा सकती है जिसमें वो डांस कर सकते हैं. नहीं तो सर म्यूजिक लगा के डांस किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है. ओके, और आई थिंक दिस 1 hour हैज टू बी देयर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैज टू बी देयर. Anshika ma'am is कहेंगे I do yoga, तो मैम if you do yoga please encourage your other family members to participate in that. And in fact अगर योगा की बात करें तो उसमें हर समय के लिए कोई ना कोई एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस के हिसाब से कर सकते हैं. It's up to you. So I think this is doable. Can Yes. we move ahead? Yes, please. Okay. Now this is a very important part. Academic engagement, which is I think 90% disturbed. School tried a lot, और जैसा कि आपने देखा होगा the moment we'll be coming to some recommendations and guidelines, तो वो देखते हुए being a school it's a responsibility that हम उन गाइडलाइन को भी फॉलो करें. सो बहुत सारे स्कूल 1 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा 2 इंटरवल में इससे ज्यादा डिजिटल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं बिकॉज इट हैज सम साइड इफेक्ट्स. सो how to now make a academic engagement. So let's talk of some academic engagement. सबसे पहले तो देखिए, आदत मत बिगाड़िए. जैसा कि मैंने बोला, आप लोग जैसे सुबह पहले तैयार होते थे, अगर हम सुबह उठ के योगा करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद आपको जैसा बच्चा स्कूल जाता था उसी तरीके से आपको उसे तैयार करना है, उसको ब्रेकफास्ट बनाकर देना है. और जब स्कूल की ऑनलाइन क्लास तैयार होती है, ऐसे यहाँ देखिए मैंने एक जगह लिखा है, कुछ एक हमारे पेरेंट्स हैं, नाउ दे आर फॉलोइंग इट. मैंने देखा है जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाना बहुत अच्छा भी लगता है. तो कई सारे बच्चे हैं वो कहते हैं मुझे यूनिफॉर्म पहना दीजिए स्कूल की क्लास से पहले, सो वो यूनिफॉर्म भी पहन रहे हैं. बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू, बट इट इज मैंडेट कि आप उनको वैसे ही ब्रेकफास्ट कराइए जैसे आप पहले कराते थे, और उसके बाद उनकी क्लास जब शुरू हो तो उनको सीधा उसी तरह क्लास में बैठाइए. एक चेयर लीजिए, एक टेबल लीजिए और उसके सामने मोबाइल रखिए. एंड देयर हैज टू बी अ प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट. वी विल बी टॉकिंग अभी लाइट अरेंजमेंट कैसे करना है. अदरवाइज इट हैज सम साइड इफेक्ट्स ऑन आईज, ओके, इंक्लूडिंग स्किन. तो हम अभी उस पर भी बात करेंगे. सो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्कूल टाइमिंग से पहले उनको वैसे ही तैयार करिए, वैसे ही ब्रेकफास्ट दीजिए जैसे दिया जाता है. देन जितना पोर्शन आप स्कूल से ले रहे हैं, और अगर आप अपने बच्चे की डिजिटल एंगेजमेंट को कम नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम ऑफ द some of the digital academies जो आपको फ्री में काफ़ी कंटेंट दे रही हैं, जैसे खान एकेडमी है. इसके अलावा अगर आप देखें तो एक दीक्षा ऐप है. ये दोनों जो ऐप हैं इनमें आपके जो एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो हो रहा है. खान एकेडमी में सीबीएसई का सिलेबस जो है वो फॉलो हो रहा है. आप इंक्लूडिंग लेसन प्लान, एवरीथिंग इज देयर. इफ यू गो देयर यू विल फाइंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन. तो आप रेस्ट ऑफ दी पढ़ाई की तैयारी जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इनसे उनके लेसन्स ले सकते हैं. बिफोर दैट यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर स्कूल कि ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये मैच कर रही हैं नहीं. एल्स अगर स्कूल इज हेल्पिंग देम आउट सो यू कैन डू दैट, बट इट हैज़ टू बी ट्वाइस इन अ डे. वाई ट्वाइस इन अ डे? अगर आप रूटीन देखें तो जब बच्चा स्कूल से लौट के आता है तो आप कुछ ना कुछ दोपहर के बाद शाम को एक बार बच्चे को बैठाते हैं और आप बच्चे के साथ
उसका होमवर्क कराते हैं या उसकी लर्निंग जो उस दिन की है वो पूछते हैं। सो वो हैबिट आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है। सो देयर हैज टू बी टू इंटरवेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 1 hour to 2 hour in a day, twice in a day। आप मॉर्निंग करेंगे और आप शाम को करेंगे। ओके अगर आपके पास बुक्स वगैरह सारी चीजें हैं, डोंट गो विद द ऑनलाइन। आप उसके साथ जैसे पहले बैठते थे आप वैसे बैठें। पहले सुबह उसकी जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस खत्म होती हैं, हमने एक शेड्यूल बनाया है एग्जाम्पल, आप उसको देखिएगा। उसके बाद आप ब्रेक करिए, ब्रेक के बाद आपने उसने क्या पढ़ा है आप उससे बात करिए। सो 1 hour आपने स्कूल की ऑनलाइन क्लास की, आपने उसको लंच का एक इफेक्ट दिया और उसके बाद आधे घंटे बाद आप फिर उसके साथ बैठे और आपने जस्ट रिवाइज किया कि बेटा क्या पढ़ा है आपने आज। ओके यू कैन रिवाइज एनीथिंग एंड सिमिलरली दिस इज समथिंग द क्लास वर्क विच विद द वर्ड हैज डन। एंड देन इवनिंग आपको होमवर्क जैसे होता है वैसे आपको एटलीस्ट 1 hour 45 minutes जो आप फैमिली में जैसा डिसाइड करते हैं और जिस तरह की क्लास है, एक तो डिपेंड करता है कि बच्चे किस क्लास में है, तो उस हिसाब से आप उसको शाम को आया एंगेजमेंट फिक्स करेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा बच्चे काफी जो गेम वगैरह खेल रहे हैं, बट सॉरी इज इट डूएबल? जो मैंने अभी बात करी थी, लेट मी गो बैक अगेन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। एकेडमिक एंगेजमेंट में आपको समझ में आ रहा है कि अभी आप ये 2 घंटा कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, डूएबल? 1 घंटा आपका स्कूल का हो गया, 1 घंटा आपका अपना कंट्रीब्यूशन हो गया। I just wait for your response on the chat box. Okay, Ishu ma'am is saying yes, we can do it. Do you find it logical? Right, very good. The Ridhika ma'am saying yes, you are doing is very good, ma'am. If you are doing it, really, it's very commendable job. Otherwise, there is no other solution. अगर आप अपने बच्चे के साथ इस तरह बैठकर और आप भी अपना, if you remember, very good. Yes. So I'm really very happy that if you understand this thing, it will not be a very difficult thing. Yeah, Mr. Jacob is also saying, Miss Jacob is saying that yes, you are doing, if you are doing it, fantastic. Very good job you are doing. Now come to the entertaining part. This is now a very big problem, क्योंकि आप बच्चे को जब बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वो गेम खेल रहा होता है, कुछ वीडियो देख रहा होता है और आप भी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। ओके सो डियर पेरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो जो आप उसका एकेडमिक एंगेजमेंट जब बना रहे हैं, उस समय जब बच्चा एकेडमिक एंगेजमेंट के लिए बैठा हुआ है, it is my earnest request that please rest of the members in the family, they should also be ready. See, is a entire family's routine and it's a kind of seriousness. बच्चा उतना ही ऑब्जर्व करता है चीजों को जितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको बात करें कि तुम डिसिप्लिन में रहो और आप खुद डिसिप्लिन में नहीं रहें। ये है और आसपास तो शायद किसी का है नहीं। म्यूट कर लीजिए and if you want to ask anything, just unmute yourself, speak and then mute. Okay, so very good. So I think this is my request कि if you are planning along with your family, you also plan your schedule. Okay, mother like planning कि मैं ये कर रही हूँ, father has to plan कि बेटा मैं बैठ के अपने ऑफिस का ये वाला काम करूँगा, तुम स्कूल का ये काम करोगे, और जो सिस्टर है या ब्रदर है वो ये काम करेगा। Okay, and this way the entire that particular period is a very professionally managed time for everybody. Now come to the entertaining engagement, which is a big problem and it is for everybody. Now एक मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, ये 3D गेम्स जैसे PUBG वगैरह
कार रेस का जो भी चल रहा है, ये बच्चे आजकल बहुत खेल रहे हैं। आर यू रियली फाइंडिंग दैट आपका वार्ड भी इस तरीके के गेम्स खेल रहा है? मैंने तो देखा है अभी तो पेरेंट्स भी जो पहले नहीं खेलते थे वो भी अब हो गए हैं कि चलो हम भी देखते हैं, एंड दे एंटायर फैमिली इज प्लेइंग दिस गेम। ओके, राइट, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट इशू मैम, अगर आपका बच्चा नहीं खेलता, बहुत बढ़िया। आपके यहाँ राइट, सो डू यू रियली फाइंड कि ओके, राइट, सो ये 3D गेम्स, पबजी वगैरह, इस तरह के गेम अगर नहीं खेलना है, दिस इज वेरी गुड। नाउ देयर आर अनदर काइंड ऑफ गेम जहां पर 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं। 3 डायमेंशनल चीज में ऐसा होता है जैसे आपको लगता है कि आप रियल में वहां खड़े हैं। ओके, जैसे फाइटिंग के गेम हो गए, कार रेसिंग गेम हो गए। अगर ये बच्चा 12 साल से नीचे, द ओनली वॉच टीवी टू समटाइम्स, दैट्स गुड, आई थिंक, so then I don't have to touch this thing. I really want to tell you 3D games are really very very dangerous game, और आपको बताना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को भी बताएं कि कभी उनको अगर इसको खेलने का मन करे तो आप उन्हें इसके साइड इफेक्ट बताइएगा। देखिए, ये जितने गेम होते हैं आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर गेम खेलता है तो वो बहुत फास्ट होता है, और बच्चा इंक्लूडिंग हमको दे दिया जाए तो हम लोग उसके रिएक्शंस, ओके, रवीश जी कहते हैं he wants to play, right? So I would like to tell you about very scientific information about this 3D game. Okay, any 3D game below 12 years, and you should tell these things to your kids. Okay, Monica ma'am is saying my kid doesn't play any game. That's fantastic. But कुछ चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, 3D गेम में क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, ओके, टिकटॉक, राइट, गुड, we will be talking on TikTok something on this also. Ludo is good or bad? It's good, ma'am. Abhi we will be talking on issue, ma'am, on what kind of game is a 2D game, and 2D games are really not harmful, and I will suggest some of the games even. Okay, so हम entertaining engagement की जो बात कर रहे हैं, इसमें 3D गेम्स को हम इसलिए मना करते हैं कि जो 3D गेम्स हैं उनको जब इनिशियली खेला जाता है तो जो गेम है वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्सेज देता है, तो हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, हमारी जो साइकोमोटर है वो बहुत स्लो होती है। आपने देखा होगा कि आप भी कभी खेलने की कोशिश करें तो हम बहुत स्लो होते हैं और उधर बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आता है। धीरे धीरे क्या होता है, मेरी और कंप्यूटर की स्पीड मैच होने लगती है, यानी कि हमारी साइकोमोटर जो है वो फास्ट हो जाती है। अब मुझे फास्ट चीजें करने का, मेरे दिमाग को फास्ट सोचने की आदत पड़ जाती है। हमको लगता है बड़ा अच्छा हो रहा है, बट एक्चुअली होता क्या है, कुछ चीजें जो स्लो हैं, जहाँ पर हमारा जो साइकोमोटर है वो स्लो काम करता है, वो चीजें डिस्टर्ब होने लगती हैं। जैसे, क्या आपने कभी नोट किया है कि आपका बच्चा कहता हो, या आपके किसी जानने वाले का बच्चा कहता हो कि मैं लिखूंगा नहीं, मुझसे सुन लीजिए? हैव यू एवर हर्ड दिस थिंग कि मैं लिखूंगा नहीं? आप कंप्लेन करते हैं टीचर से कि मैम ये लिखता नहीं है, राइट? सो यस, आप कहते हैं खाना नहीं खाता, फटाफट खाना खाने की कोशिश करता है, खाना नहीं खाता, खाना खाने का बहुत चोर है, राइट? ओके, जूम क्लास के बाद नो वर्क। ओके, सो ये इसलिए होता है कि जब मेरी साइकोमोटर फास्ट काम करने लगती है, तो जहां पर मेरी साइकोमोटर को स्लो काम करना होता है, वहां पर ये कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जो चीजें स्लो हैं, जैसे ईटिंग इज अ स्लो एक्टिविटी, स्लीपिंग इज अ स्लो एक्टिविटी, रीडिंग इज अ स्लो एक्टिविटी, राइटिंग इज अ स्लो एक्टिविटी, मगिंग अप समथिंग इज अ स्लो एक्टिविटी। सो इन सब में डिस्टर्बेंस आने शुरू हो जाते हैं। सो यू ऑलवेज नॉट प्रमोट दीज 3D गेम्स। प्लीज अपने बच्चों को इन 3D गेम से शुरुआत में दूर रखिए, बिकॉज दीज आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, और ये जो बड़ी एसोसिएटेड प्रॉब्लम आ रही है, इसका बहुत बड़ा रीजन ये 3D गेम्स भी हैं। ओके, ये देखिए, कोई कह रहा है कि 2 students in my class never want to write. Yeah, so if you go deep down into it and you just find out the problem, you will find somewhere down the line
they are doing very fast activities. So please discourage these type of games. Now the question is, if we are discouraging, then बच्चा करेगा क्या? So अभी किसी ने पूछा था लूडो. So yes, we are saying encouraging. अगर अब आप इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं. We have to live with this problem. So जब हमें इसके साथ रहना है तो we have to find out some of the solution. I will right now show some of the games. जैसे ये देखिए, कुछ मैंने गेम्स यहाँ निकाले हैं. ये जो 2D गेम्स होते हैं, इन गेम्स के अंदर इंटेलेक्चुअल गेम्स हैं. एक है ये अनब्लॉक. आई विल शो, अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ. ये अनब्लॉक है. एक ये फ्री फ्लो है. एक ये सुडको आपने देखा होगा. फाइंड आउट द डिफरेंसेस. ब्रेनवर्सिटी. एक ये हिडन ऑब्जेक्टिव गेम है. हम लोग जो पहले देखा करते थे, हम लोग पहले खेलते थे कि वो चीजें छुपी होती थी और हम लोग उन्हें निकालते थे. इस तरह का गेम है. ब्रेनवर्सिटी एक इस तरह का गेम है. जैसे आपको याद हो, हम लोग जब छोटे थे तो उस तरह का गेम एक हुआ करता था, जहां पर हम लोग पिक्चरों के अंदर के डिफरेंस, दो सिमिलर पिक्चर थी और उसमें डिफरेंसेस निकाला करते थे. दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गेम्स. आजकल ये गेम अवेलेबल है. मैं अभी आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाता हूँ. आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको स्क्रीन दिख रही है. देखिए, एक मैंने जो आपको बताया था, दिस इज ब्रेनवर्सिटी. आप लोग देख पा रहे? So if you see, this is the game which gives you the is very helpful for your IQ and mental development. Okay, so this is one game. ये जूस जर्नी. इसके अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट्स छुपे हुए होते हैं. ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई एक जो छुपा हुआ ट्रेजर है उस तरीके से निकालना होता है. तो इट्स अ वेरी माइंड गेम टाइप ऑफ गेम, जिसके अंदर बच्चे को काफी मेंटल एक्टिविटी करनी पड़ती है और विच हेल्प्स इन दी मेमोरी डेवलपमेंट. इस टाइप का ये गेम है. ओके, दिस इज एडवेंचरस गेम. ओके, जिसके अंदर हम लॉस्ट ट्रेजर ढूंढते हैं. दिस इज ल्यूमोसिटी ब्रेन ट्रेनिंग गेम. इसके अंदर आप जो मेमोरी है उसके बारे में उस पर हम काम करते हैं. ओके, दिस इज अ फ्री फ्लो जो मैंने आपको बताया था. इसके अंदर हम लोग पहले पजल्स खेलते थे. इस तरह की पजल्स हैं जो बच्चा खेल सकता है. दिस हेल्प्स अ लॉट. दूसरा आपने देखा होगा जो कलर्स यूज हो रहे हैं, जो बैकग्राउंड यूज हो रहा है, दिस डज नॉट इमिट द ब्लू लाइट. सो वो एक प्रॉब्लम भी काफ़ी कुछ इससे अरेस्ट होती है. सो दीज आर दी फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द गेम्स. आई विल शेयर दीज नेम्स विथ यू. Right. So these are we are talking of some of the games. I will share the names, and as you say, प्लीज इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द टाइम फॉर बोर्ड गेम्स. जैसे हम लोग पहले खेलते थे कैरम, इट हैज टू बी देयर. ओके, निर्भय जी is saying how can we ensure the restriction over the inappropriate advertising content that comes between, especially while using a gaming. Right, I'll tell you. अभी हम इस पर बात करेंगे सर कि ये जो एडवर्टाइजिंग आता है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हम रोक सकते हैं. आई विल डेफिनेटली टॉक ऑन दिस. मोनिका जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अभी जब हम आपको शेड्यूल दिखाएंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना टाइम अपने बच्चे को एंगेज करने के लिए कर रही हैं. अभी क्योंकि हमको क्या करना है, दिस इज एंटरटेनिंग एंगेजमेंट. इफ यू कैन अवॉइड दैट, इट्स नथिंग लाइक दैट. बट इफ यू कांट अवॉइड दैट, देन वी हैव टू कवर दिस टाइम विद द नॉलेज एंगेजमेंट. अभी हम जब वहाँ आएंगे तो देखिएगा वहाँ काफ़ी कुछ हम कवर कर सकते हैं. और आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहें तो इसे पूरा अवॉइड कर सकती हैं. आप ये नीचे वाला हिस्सा ले सकते हैं जहाँ पर आप बोर्ड गेम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, मोनोप्ले खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं. ये नीचे जो एडवेंचर क्रॉनिकल ऊपर जो मैं गेम बता रहा हूँ, ये बोर्ड गेम में भी आता है. अगर आपको याद हो, बचपन में हम लोग खेलते थे व्यापार.
तो अगर आपका बच्चा उस लेवल पर है, वो थोड़ा समझ सकता है, तो आप व्यापार खेल सकते हैं। अगर वो 10 साल से ऊपर का बच्चा है, 12 साल से ऊपर का बच्चा है, तो खेल सकता है वो। तो आप बोर्ड गेम इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्क्रीन टाइम उसका बढ़ाएं, आप बोर्ड गेम पर आ जाएं, राइट। द ओनली एडवाइस विच वी वुड लाइक टू हैव इज प्लीज अवॉइड 3D गेम्स। अगर आप स्क्रीन अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो 2D गेम पर आइए। अदरवाइज अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई रूटीन नहीं है, डालने की जरूरत ही नहीं है। आप खाली एकेडमिक एंगेजमेंट के लिए डिजिटल स्क्रीन का यूज करिए, बाकी एंटरटेनिंग एंगेजमेंट के लिए बोर्ड गेम्स को यूज करिए। ओके, तो शुड वी मूव अहेड नाउ? अब जो आप बात कर रहे थे, जो पूरा स्क्रीन टाइम है ये 2 घंटे का होना चाहिए, जिसके अंदर टीवी इंक्लूडेड है। ओके, सो अब 2 घंटे में, अब इसको आप अगर 2 घंटे में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आप अवॉइड कर रहे हैं, जैसे मोनिका मैम कह रही थी, सो अगर मोनिका मैम आप 2 घंटे में स्क्रीन टाइम दे रही हैं टीवी और इन सब का प्लस एजुकेशन का, तो मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1 घंटा तो स्कूल में ही चला जा रहा है, और उसके बाद आपको फर्दर अगर चीज़ें चाहिए, तो इफ़ यू वांटेड टू राइट नाउ कंसल्ट, तो हमारे पास गूगल ही बचता है या स्क्रीन बचता है। अगर आप उसे मैनेज कर ले रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। बट अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो जितना इसको कम कर सकते हैं उतना कम किया जा सकता है, राइट। दिस इंक्लूड्स द टीवी। जैसे कुछ लोग कह रहे थे बच्चा टीवी देख रहा है, सो दैट्स ओके, टीवी में कुछ प्रोग्राम देखे जा सकते हैं, और दैट इज ऑल्सो राइट नाउ अच्छे से प्रोग्राम इस समय आ रहे हैं, एंड इट इज एडवाइजेबल ऑल्सो कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। Now this is what I was talking of. अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो this is something which we need to take care of that. The normal distance rule is 5 times of the screen size. अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो बच्चे का आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मोबाइल का स्क्रीन है, नॉर्मली आजकल जो स्क्रीन आ रहा है वो 10 इंच का आ रहा है, या 12 इंच का आ रहा है, या 8 इंच का आ रहा है, तो आपको उससे उतना ही डिस्टेंस, 5 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाकर रखना है। दैट इज वन। दूसरा, उसके अंदर एक आई प्रोटेक्शन मोड होता है। आपको जब भी बच्चे को देना है और खुद भी अगर यूज करना है, तो यू यूज आई प्रोटेक्शन मोड। उसके अंदर आप जब भी देखेंगे, आप उसे क्लिक करेंगे तो उसकी स्क्रीन ब्लू से ब्राउनिश या येलोइश हो जाएगी। सो आपको उस मोड में इसको यूज करना है, राइट। एंड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, तो जितना बड़ा आपका टीवी है उसको 5 टाइम्स आपको डिस्टेंस देना है बच्चे को। ओके, बिकॉज टीवी इज ऑल्सो क्रिएटिंग 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। वन इज आपको आइज का प्रॉब्लम करता है, सेकेंड जो है वो जो एयर है उसको आइनॉइज करता है, जैसा पहले भी था। तो आपको पता होगा कि आइनॉइज एयर हैज सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इवन कैन इफेक्ट द स्किन। तो इसको नलीफाई करने के लिए फर्स्ट इज डिस्टेंस, एंड सेकेंड द लाइट। ये मैंने देखा है, मैं इस पर आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग लाइट का रूल फॉलो करते हैं? आप ध्यान रखते हैं जब बच्चा या आप खुद टीवी देख रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं? मैंने देखा है लोग रात में करते हैं, तो क्या आप इस लाइट के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं? आपको इस ओके, वेरी गुड हर्षित जी, आई रियली अप्रिशिएट। Principal sir, I'm really impressed the kind of audience you have. They are already knowing lot of things. Yes. Right. I'm really impressed. बहुत अच्छा लगा, और ये काफी जरूरी है। और हम लोग कई जगह जब बात करते हैं तो देखते हैं कि लोग इस चीज को नहीं ध्यान में रखते हैं। ओके, कि लाइट जो है, it has to be properly illuminated room. It should not be dim lighted room. Okay, so that's really fantastic. As you all are knowing that age appropriate TV programs are very very important, और अब तो इतना controllable हो गया है। 5 inch distance should be from mobile screen. मैम 5 इंच तो बहुत कम हो गया। 5 इंच की अगर स्क्रीन है तो आपको 1.5 फीट के आसपास का डिस्टेंस रखना पड़ेगा मिनिमम। जी,
5 इंच बिल्कुल आँख के पास आ गया। और ये प्रोग्राम्स के लिए तो आजकल ऐसा है कि आप सेट टॉप बॉक्स में चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, या निर्भय सर इज सेइंग 20 इंचेस एटलीस्ट। सर 20 इंच यानी वो जो 12 इंच वाला अगर आपका बड़ा मोबाइल है तो उस हिसाब से जाता है, अदरवाइज नॉर्मली 1.5 फीट से 2 फीट अगर आप रखते हैं, यस यू आर राइट, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन बड़े हैं तो 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। उससे कम में इट हैज़ लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द आईज। ओके, और आपके जो सेट टॉप बॉक्स है, आप अगर उसकी मैनुअल देखेंगे, अगर आप उसको गूगल करके उस कंपनी की अगर आप उस पर जाएंगे तो आप देखिएगा कि जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, जो आप कार्टून्स उसमें देख रहे हैं, हर कार्टून के पीछे अगर जब आप उसको सर्च करेंगे तो उस पर रिकमेंडेड होता है कि ये किस एज ग्रुप के लिए है, राइट? तो अकॉर्डिंगली ही आप उसको दिखाइए, क्योंकि कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसका इफेक्ट ही कुछ अलग पड़ता है। तो प्लीज़ जस्ट गूगल इट कि आप जो प्रोग्राम उसको दिखा रहे हैं, अगर वो बच्चे से रिलेटेड प्रोग्राम है, अभी हम लोग आगे भी इस पर डिस्कस करेंगे, तो जब आप देखेंगे तो उस पर रिकमेंडेशंस ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि ये किस एज ग्रुप के लिए है। एंड वी रिकमेंड, प्लीज प्रमोट यूट्यूब किड। आप बच्चे को जब भी दें, आप यूट्यूब किड्स को दें। इट अलाउज ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा कंटेंट है कि कई बार ऐसा होता है अगर आप नॉर्मल यूट्यूब दें तो कई, जैसे अभी बात हो रही थी, एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं बीच बीच में, तो कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं कि आप बच्चे को क्या जवाब देंगे, आप नहीं देंगे तो गड़बड़ है और आप देंगे तो गड़बड़ है। तो उससे अच्छा है देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड यूट्यूब किड्स, आप इस यूट्यूब किड को दिखाइए, इसमें इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो सबसाइड हो जाती है। Now, this is the time which I think you all must agree कुछ नया सीखने का है। हम लोग को लगता है कि हम घर में बैठे हैं, शुरुआत में हम लोग को लगता था किस तरीके से लगेगा। Now if you Shabana Parveen ma'am is saying, is there that we can set time limit in games so that kids will not use much? Yes ma'am, you can do that. आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो मोबाइल है, उसके अंदर एक क्लॉक होती है, जो घड़ी आप देखते हैं, अगर आप उसे क्लिक कर देंगे तो उस क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलती है। उस विंडो के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, वन इज टाइम, अनदर इज दी आपका स्टॉप क्लॉक। तो आप स्टॉप क्लॉक, और थर्ड इज दी रिमाइंडर। तो आप स्टॉप क्लॉक लगा सकते हैं, आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। ओके, आप रिमाइंडर लगाएंगे, उसके बाद आपको सायरन एक बजर बज जाएगा, आप बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया। सो आपको बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, आप उसी में डायरेक्ट चले जाइए और आप यू कैन डू दैट। निर्भया सर इज सेइंग यस सर, yes ma'am, what you are saying है when you are playing online games it happens, yes। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टिकटॉक और कुछ तरह चीज़ें आती हैं, मगर आप यूट्यूब किड जाते हैं तो जहाँ तक मेरा ख्याल है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ा ही फिल्टर्ड रहती हैं, और उसके अंदर एज स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम शायद उसमें नहीं आती है। एक बार आप चेक करिएगा उसमें, दैट इज़ नॉट देयर। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं वर्जन, एक्चुअली वो ओपन सोर्स वर्जन है, तो उस वर्जन में आप इफ़ यू वांट टू स्टॉप इट, देयर आर मैम आई विल डेफिनेटली टॉक टिकटॉक इज गुड और बैड, अभी मैं इस पे बात करता हूँ। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ कि अगर आप बात करते हैं कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट अवॉइड करने हैं तो यू कंसल्ट टू योर लोकल गुड मोबाइल शॉप और उनसे पूछिए मुझे एंड्रॉयड का पेड वर्जन वाला मोबाइल चाहिए, ओके, बेसिक वर्जन। तो उसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो नहीं होते हैं उसके अंदर, ओके, एंड एवरी कंपनी प्रोवाइड्स दैट। तो आप अगर एक बार उसको देखेंगे तो ये प्रॉब्लम एक लिमिट पे सॉल्व की जा सकती है, ओके। टिकटॉक, I'll say ma'am, as excess of everything is bad because it is contagious।
उतना ही दीजिए बच्चे को जितना वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सके, बाकी फिर मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। और बाकी तो अगेन अ क्रिएटिव टूल, nothing is so bad, access is everything bad. So now learn something new, what we can learn in this. So अगर ये जो engagement है, चौथा engagement जो हम बात कर रहे थे, informative and educative engagement, इस informative और educative engagement के अंदर this is one application. Have you ever heard about Scribe? आप में से किसी ने देखा है इसको? Okay, I will definitely show about the Scribe. ये एक yes Monica ma'am, so if you just download this application, 1 month के लिए ये free application मिलता है। 4 लोग अगर घर पर हैं तो 4 अलग अलग मोबाइल पर 1 महीने बाद आप कर लेंगे। This application develops the reading habit. इसके अंदर आपको कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं मिलेंगे, बट यू विल गेट अ वेराइटी ऑफ एजुकेशनल रीडिंग मटेरियल हियर। सो ये एजुकेटिव रीडिंग मटेरियल, सम मटेरियल ऑन geography, some material on history, some material on fiction, any kind of आप reading material बच्चों से related आप लोग भी पढ़ सकते हैं, आपको इस एप्लीकेशन पे मिलता है। ओके, आप मल्टीलिंगुअल यूज कर सकते हैं। यस, आई विल गिव यू नॉट शबाना मैम, इट्स नॉट ई, इट इज बी, SCRIBD। आई विल शेयर दिस थिंग, आपको मैं अभी दे देता हूँ, इसमें अभी आ जाएगा इस पे। इट इज दिस इज दिस। ओके, एंड मोनिका मैम, दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऐप, डुओलिंगो ऐप। आप इसमें लैंग्वेजेस सीख सकती हैं एंड दिस इज बच्चे को सिखा सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, राइट। TED इज अगेन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप बच्चों को कुकिंग सिखा सकते हैं, न्यू डिशेस सिखा सकते हैं, बच्चों को कोई आर्ट सिखा सकते हैं, आप वो टाइम म्यूजिक का उसको दे सकते हैं। ही कैन डेवलप सम डांस, affinity towards dance, right? इसको incorporate कर सकते हैं। This Lumosities, I will show you what exactly the Lumosity is। जो आपने Duolingo की बात करी है, it is for language, so इसमें आप किसी भी तरह की लैंग्वेज सीख सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज आपको सीखनी है। I will share the screens of these program। आप देखिए वो क्या ऑफर करते हैं। Just a minute। This is Unblock, if you see, is a kind of block game, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें आपको अलग अलग पजल्स हैं, पजल सॉल्व करनी है। दिस इज वर्ड हंट, इसमें आप उसकी इंग्लिश की स्पेलिंग, वर्ड्स, इनके बारे में काम कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड गेम्स हैं इसके अंदर जो आपकी लैंग्वेज एंड रीडिंग एंड राइटिंग एंड वोकैबुलरी डेवलप करता है। दिस इज Scribe, so you get lot of reading material in this app। आपके भी बहुत काम का है, बच्चे का भी काम का है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, इसमें कई लैंग्वेज सेलेक्ट की जा सकती है, आपको मिल सकता है, राइट। सो दिस इज Scribe। ये जो मैंने ल्यूमिसिटी के बारे में बात किया था, ये आपका जो मेमोरी है उसके लिए ये एक एप्लीकेशन है, और ये आपकी मेमोरी के रीडिंग कैपेसिटी, आपकी रिस्टोरेशन, रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज मेमोरीज की, इन सब के लिए ये हेल्प करता है। इट्स टोटली फ्री सॉफ्टवेयर, इज द काइंड ऑफ गेम टाइप में चलता है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पर है ये, एंड्रॉयड में भी है और iOS यानी कि एप्पल प्लेटफॉर्म पे भी है। सो दिस इज फॉर आपके बच्चों का जो याद करने की क्षमता है, जो मेमोरी पावर है, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं।
यस मैंने जो आपको बताया था, जब आप उसमें जाएंगी मैम तो वहाँ आपको क्लास 1 के लिए जो जितने भी गेम है इसमें 1 के लिए भी हैं। जैसे देखिए अब एक ये गेम है, इसको बच्चा खेल सकता है, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं और वो आ सकते हैं। फर्स्ट क्लास के लिए आप जब आप उसमें डालेंगे तो जो आपका वर्ड पावर है उसके अंदर आ सकता है, अगर आप ABCD वगैरह। लिंग्विस्टिक्स के लिए उसमें कई सारी चीजें हैं वो आ सकती हैं, राइट। नहीं तो टेड पर आप आ जाइए, आपको टेड पर मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट यू वर टॉकिंग ऑफ। ये जो मैंने आपको ब्रेन वर्सिटी बताया था ये उसका गेम है, उसमें आपको हर एज ग्रुप के लिए मिल जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। ओके नाउ ये एक डेली रूटीन मैंने एक अभी किसी के लिए डिज़ाइन किया था। बच्चा जो है वो 12 साल का है और जस्ट I just help them. They are preparing themselves along with the family. If you look into that, the day started with yoga। 8:30 से 9 बजे के बीच में योगा किया। अभी मैंने जैसे पता किया है कि आपके यहाँ जो है सुबह क्लास चल रही है, तो 9 से 10 के बीच वो क्या क्लास चल रही है अकॉर्डिंगली आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। सो 9 से 10 के बीच में यह गाय जो बच्चा है हैज़ टू टेक बाथ, ब्रेकफास्ट एंड क्लासेस के लिए उसको रेडी करना है। वो 45 मिनट टू 1 आवर की जो भी क्लास बैठ रही है, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ क्लास 1 घंटे की है, ओके यहाँ 12:30 है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। आपने 1 घंटे का टाइम क्लास का दिया, हाफ एन आवर बीच में आपने उसको ब्रेकफास्ट ब्रेक दिया, ओके जिसमें वो अपने भाइयों के साथ म्यूजिक सुन सकता है, बच्चों के साथ खेल सकता है, दूसरे सिबलिंग्स हैं उनके साथ खेल सकता है। अदरवाइज अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो आप उसको म्यूजिक वगैरह में एंगेज कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज यू नो जो एक हम फील देते हैं स्कूल का। उसके बाद आप उससे बात कर सकते हैं, आपने जो पढ़ा उसको आप उसको रिवाइज करा सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको ये 1.5 घंटा हमने दिया जहाँ उसको रेस्ट लेना है। और जैसे ये डुओलिंगो में सेकंड लैंग्वेज है जो हमने एक उसके कोशिश करी है कि वो एक सेकंड लैंग्वेज को सीखे, तो ये हमने टाइम उसको सेकंड लैंग्वेज के लिए दिया है। इफ़ यू रिमेंबर वी स्पोक अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग डे आवर, तो ये हमने आधा घंटा, इफ़ यू रिमेंबर उसके पापा को एक बैक का प्रॉब्लम था, तो वो अपने पापा को हेल्प करा रही है बच्ची, तो उसकी भी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है एंड देयर इज सम यू नो फैमिली बॉन्डिंग, बच्चे और पापा दोनों साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। सो एनीथिंग विच यू कैन डिज़ाइन विद दैट। देन 2:30 से 3 बजे लंच, फिर उसके बाद 1 घंटा सोना, फिर 4 से 5 ये हमने यहाँ रखा, आप लूडो डाल सकते हैं, कोई ब्रेन गेम है वो डाल सकते हैं, राइट। ये देखिए एक फैमिली गैदरिंग, एक फैमिली बॉन्डिंग, एक फैमिली यू नो टाइम जहाँ सब बैठ के काम करें। तो अब बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो चाय बना लेती है, तो हम लोगों ने डाला कि भाई आप शाम की चाय आप बनाएंगे और फिर सब लोग साथ बैठ के चाय पियेंगे। फिर 5 से 6 अगेन नाउ इट्स अ स्कूल टाइम, आपको अपने स्कूल असाइनमेंट करने हैं, होमवर्क करना है, या आपको किसी अपनी ऐप के थ्रू या कोई भी और ऐसी एक्टिविटी है, दिस इज़ योर एजुकेशन एंगेजमेंट, यू नो एकेडमिक एंगेजमेंट। ये 1 घंटा आपको रखना ही रखना है। अगर बच्चा बड़ी क्लास में है तो अकॉर्डिंगली ये घटेगा बढ़ेगा, सो इट इज़ अप टू यू, ओके। देन 1 घंटे का टाइम हमने बोला कि सब फिजिकल एक्टिविटी शाम वाली होनी है, तो सब लोग छत पर चले गए, राइट। कुछ गेम खेल लिया, कुछ वॉक हो गई, नहीं तो आपने डांस रख लिया, आपने शाम को एक डांस लगा लिया, जुम्बा कर लिया, कुछ इस तरीके का वेयर द एंटायर फैमिली इज इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। कुछ नहीं तो गार्डनिंग करी, गार्डनिंग में आपने थोड़ा सा, हम लोग पहले खेलते थे तो छुपा छुपाई टाइप कुछ समथिंग फिजिकल एक्टिविटी हैज टू बी देयर फॉर 20 मिनट्स, ओके। सो इस 1 घंटे में आपको वो फिजिकल एक्टिविटी भी डालनी है, कुछ काम भी करना है,
some fresh air भी लेनी है, so you can do that if possible. हाथरस में तो मेरे ख्याल से पॉसिबल होगा, मुंबई वगैरह में, दिल्ली में अगर हम लोग बात करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर पे रह रहा है उसके पास सिर्फ बालकनी है, तो वी कांट हेल्प इट. सो देयर वी रिकमेंड कि आप कुछ डांस वगैरह टाइप एक्टिविटी करिए, बट इट हैज टू बी सम फिजिकल एक्टिविटी, राइट. देन 1 घंटा आपका टीवी वॉचिंग टाइम, आधे घंटा आपका डिनर टाइम, और फिर उसके बाद आपने फिर एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट डाला है, जहां आपने ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपका माइंड ट्रीजर भी है, which helps you to give your brain a kind of relaxating plus some थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि थकान हो रही है, और आप उसके बाद सोने का टाइम हो गया आपका. सो दिस इज हाउ वी ट्राई कि एक नॉर्मल लाइफ में किस तरीके से एक फैमिली अपना एक टाइम टेबल बनाती है. आई विल शेयर दिस टाइम टेबल विद प्रिंसिपल सर, और आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठें. इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल, एक हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशंस हैं, आप लोग अपने हिसाब से चेंज करें. जो हमने आप लोगों को गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन कोई बहुत वैसी गाइडलाइन नहीं है कि किसी अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट से आ रही हो या IMA की तरफ से आ रही हो. इट इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड. आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, बट हमने आपको एक पैटर्न दिया है. नाउ कुछ लोगों ने बोला था कि बच्चे जो उनको कैसे दूर रखना है, प्लीज उनको इनकरेज करें साइबर सिक्योरिटी की तरफ, right? Please tell them that they should not share their personal information online, right? Because it can be very dangerous. किसी तरह का पासवर्ड they should not share with anybody. किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा अगर ऑनलाइन मुलाकात होती है तो आपको बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं बढ़ाना है. हो सकता है कि वो जो ID है वो फेक ID हो, जो दिख रहा है वो आदमी ना हो, वो व्यक्ति ना हो उसके पीछे. ओके, आपको चैटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जितनी अवॉइड हो सके ऑनलाइन. राइट, एंड यू हैव टू गाइड योर किड्स कि अगर कुछ इस तरह का मैसेज आता है या कोई इस तरह की चीज़ आती है तो नथिंग harm into it because it is not in your control, but अगर आता है तो it has to be immediately brought into the notice of the parents की notice में डाल देना तुरंत ज़रूरी है. okay, because this is a process, this is a side effect जो आपको वहाँ मिलेगा. okay, and जैसे कई लोगों ने बीच में बोला था कि साहब कितना टाइम होना चाहिए, तो गाइडलाइन तो अभी भी है वो 2 घंटे की है. अब से कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं, वी हैव डिस्कस ऑन दैट. इट इज अप टू यू, बट आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी फैमिली का और आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम क्या रखने वाले हैं. ओके, सो दिस इज द सेम कैलेंडर. अगर आप उसे देखें, हमने एक बार फिर से ऐसे कुछ सेम कैलेंडर है. इफ यू सी ब्लू कलर में आप देखेंगे दिस आर फिजिकल एक्टिविटी, पर्पल कलर में आपकी एकेडमिक एक्टिविटी, राइट. ब्लैक कलर में जो है दैट आर अदर एक्टिविटीज. ग्रीन कलर इज समथिंग वेयर यू नीड टू हैव अ ब्रेक. ओके, एंड देन दिस वे वी हैव डिजाइन दिस एंड वी विल शेयर दीज थिंग्स टू यू. सो विद दिस आई विश a very happy parenting and a very happy family life to all of you. Now is forum to you all. Anything you'd like to add? Lovely. That was a great and elaborate description of what they need to do it, starting from when they get up early in the morning until they go sleep. Fantastic, sir. I think my parents and whoever, those who are attending today's session, might have got an inspiration that we need to take care of our kids during this lockdown period. We need to take care, we need to plan out the strategies for which children will not feel alone, children will not feel isolated,
children will be connected with each other in a very, what I can say, very decent way as a parent need. Everyone, they know that screen time is getting increased, but I believe in technological era this happens, but you need to have an eye on it. I always used to say, you should not, deny children not to use mobile phones or not to use any stuff. Kindly allow them, but Yeah. you need to have an eye on them. What Yeah. exactly they are doing it? Do they see the things which is required? Because nowadays everything is available in that. Everyone can track things from that point of view. So lovely, sir. I think the input was tremendous, and I think a lot of the parents might have got the insight that how the day has to be divided into 4 divisions. When you talk about physical activity, academic activity, entertainment activity, informative activity, I believe once this is planned, anything is planned, Obviously. anything planning is done, management is done, I think it won't be a problem. Dear parents, I think we have met your expectations, and this is only the school, I'm telling you, who is thinking about the parents, who is thinking about the kids, who is thinking about the teachers. Teachers are regularly connected nationally, internationally. They are connected with some of the other seminars, some of the other trainings is happening. And once they are trained, I think it is going to benefit my kids only. My students only will be benefited out of it. So lovely. Thank you very much, sir. I think if any question, any specific parent has, because time constraint is already 15 minutes passed on. Still, any question? Otherwise, I'll wind up. Yeah. If anyone has a question, you can put up in the chat box. Yes, you want to ask. Otherwise, it was a very elaborate, very systematic session. I think very, very helpful for all my parents. Yeah. I think, sir, it was done from your side. And when time permits, certainly I'll call you to my school to have a one-to-one discussion with the parents. So once one-to-one discussion happens, I think that will give a little different charm of, guiding their own kids. Obviously. I have just shared this chat box. If you can copy, you can copy this, okay, from the chat box Yes. itself. And Yes. the detailed chart, I will be mailing it to sir, and you can collect the chart from the sir. And I will also give the names of the programs, the games, 2D games, the applications for reading, applications for memory enhancements. वो भी मैं सर को अभी भेज दूंगा. So if you want to collect it, you can contact to school. And I think thank you very much, and thank you very much. I really enjoyed, sir, because such kind of sessions, if not interactive, then I think we don't find it very, very interesting. हमारा खुद का Yes. link नहीं बन पाता है. And actually, we all put together, the school, the counselors, and the parents have a uni-focus agenda, that is the development of our kid. We wish you for a very, very happy parenting, and thank you very much, sir. Anything, if you want to ask anything, आप please sir को message कर सकते हैं. I will give the answer. Definitely, that's not a problem. Okay. So nice of you. That was very wonderful from your side, sir. I thank from my core of heart on behalf of my entire team to you. Thank you very much. Thank you, sir. Have a good day. Dear parents, this was the 5th parenting session we had for the parents. And I think some or the other way we have guided you. It is you to work it out, because you are in the field. You need to work it out. You need to plan it out. In my sessions also in the school, I used to speak on that every child matters. हर बच्चा खास होता है. हर बच्चा में कुछ ना कुछ काबिलियत और खासियत होती है. अगर उसकी काबिलियत और खासियत में अगर आप काम करना शुरू करें, हम टीचर आपके साथ हैं. अगर कमियां में अगर हम उसको कमियां निकालते रहें और उसमें काम ना करके बस कमियां निकाल के और दिखाते रहें, वो कोई फर्क नहीं. वो टीचर हो या पेरेंट्स हो, बच्चे में कमियां होती है. बच्चे में कमियां में काम करने की जरूरत है. वही शिक्षक, सही शिक्षक
कहलाता है। तो बच्चे के कमियों में आप काम करना शुरू करें, जो शिक्षक आज जुड़े हुए हैं, ये मैं उनको अनुरोध करूंगा। और पेरेंट्स पूरी तरह से सपोर्ट करें। हर बच्चा खास है, आपके बच्चे में कुछ ना कुछ तो काबिलियत है ही। अगर उस काबिलियत को निकाल नहीं पाए, एक जनरली चलो बच्चा पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, नॉर्मल डेज जा रहा है, छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक सो दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ में सिर्फ मार्क्स ग्रेड्स रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके कहीं ज्यादा आपको बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाना बहुत जरूरी है। तो अच्छे बच्चे बनाने के लिए हम पेरेंट्स पूरे तरह से उसमें काम करना पड़ेगा, उनके साथ रह के काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चा का जैसा फिक्स डिपॉजिट कोई नहीं है। आप जितना पैसा रख लें, वो जितना रिटर्न देगा, अगर बच्चा आपका सही हो जाएगा, वो इतना रिटर्न देगा कि उसका कोई कल्पना नहीं है। तो ट्राई टू थिंक दैट आपका बच्चा आपका सबसे बड़ा फिक्स डिपॉजिट है। उस फिक्स डिपॉजिट को कैसे अच्छी तरीके से आप उसको ग्रूम करेंगे, उसको नर्चर करेंगे, ये आपके हाथ में है। और उसको पूरे सपने को साकार करने के लिए डून परिवार आपके साथ है, डून टीचर्स आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं किसी को केयर नहीं करता, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार एक और सेशन में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।